जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभी ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों आज आपके लिए लाए हुए हैं 50 इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो को देखिएगा और साथ ही अगर आप इसके सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल बोलता है हम लोग का भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। प्रथम पूछ रहा है, यानी पहला राष्ट्रपति कौन है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद पहला जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से थे और इन्होंने ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पद संभाला था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री पूछा, प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। चलिए इसमें से कौन होगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे आज़ादी के बाद। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। वो तो हो गया जेंट्स में जिसे बने थे जवाहरलाल नेहरू, पर यहाँ पूछ रहा है महिला में कौन बनी थी, ये बताना है आपको। चलिए जल्दी बताइए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। चलिए इसमें से जो भी राइट आंसर होगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, सी। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। अब प्रधानमंत्री नहीं पूछा, राष्ट्रपति पूछ रहा है। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है ये बताना है आपको। चलिए जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और मीरा कुमार। आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए ये महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भी होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं, जो एक दूसरे को अपना शपथ ग्रहण या महाभियोग त्याग पत्र सारा कुछ एक दूसरे को देते रहते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी नंबर में ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी में वी गिरी और डी नंबर में है जाकिर हुसैन। चलिए आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, आप बता ही दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति बने हुए थे। इनके बारे में और बताया जाए तो इन्हीं के वजह से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। महिला राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। सरोजनी नायडू ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में, बी में है विजय लक्ष्मी पंडित, सी नंबर में है सुषमा स्वराज और डी नंबर में है इंदिरा गांधी। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। ये भारत की पहला महिला राज्यपाल बनी हुई थी इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 7वां नंबर, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है ना। चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर में ऑप्शन दिया है हरिलाल जे कनिया, मेहर चंद्र महाजन, PN भागवती और डी नंबर में दिया है SM सिकरी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कनिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारे पहले न्यायाधीश थे इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत की पहला महिला न्यायाधीश कौन थी। वो तो पुरुष में हो गए, पहले महिला न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, कौन थी ये बताना। ऑप्शन में दिया हुआ है मीराबाई, लीला जेठ, माँ फातिमा बीबी और रंजन गोगोई। चलिए इस राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ फातिमा बीबी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला महिला न्यायाधीश बनी हुई थी भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। शिक्षा मंत्री के बारे में पूछ रहा है, पहले कौन थे। ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी नंबर में अबुल कलाम आज़ाद यानी APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूछ रहा है, सी नंबर में सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर में जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है।
बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, मेघा ठाकुर। चलिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हम जानते हैं, आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्पना चावला। ठीक है, ये तो अंतरिक्ष में चली गई थी, पर उधर से आने के टाइम में इनका क्या हुआ, प्लेन क्रैश हो गया था, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए, 11 नंबर का आंसर क्या होगा, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि पहला इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन बने थे, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, सीके नायडू, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं डी नंबर ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर, सीके नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, उपग्रह बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भास्कर 1, मंगलयान, चंद्रयान 1, आर्यभट्ट। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का नाम क्या था, ये बताना है आपको। श्रीहरिकोटा, थुम्बा, चांदपुर, पोर्ट ब्लेयर, ये बताना है आपको। आप सभी जानते हैं पहला जब उपग्रह उतरा हुआ था उसका स्थल नाम रखा हुआ था, वो बताना आपको कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर होगा थुम्बा। तुम्बा नाम रखा हुआ था, पहला उपग्रह प्रक्षेपण व जो स्थल का नाम था ना, उसका थुम्बा नाम रखा गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भारत की पहला महिला IPS अधिकारी कौन थी। आप सभी जानते हैं कि इस पर इनके पर फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है किरण बेदी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुषमा स्वराज, अरुणा असफ अली। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। इसमें साउथ का भी फिल्म इनका आया हुआ है और हिंदी में भी आया हुआ है, डबल करके डेब्यू करके, तो उसको आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला युद्धपोत कौन सा था। युद्धपोत यानी जिस पर जहाज एयरक्राफ्ट उतरते हैं और वहाँ से फाइट करते हैं, उसको युद्धपोत बोला जाता है। उसके बारे में पूछ रहा है, ऐसा जहाज़ कौन था, ये बताना है आपको। इसमें कुछ जहाज़ के नाम 4 को दिए हुए हैं, INS विक्रांत, INS विराट, INS काली, INS मसूर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अगर आपने 1971 का वार जो पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसमें अगर आप इसके वार को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें सबसे अधिक और महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया था, INS विक्रांत ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, INS विक्रांत, जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। 16 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है परम, आगामी, सुपर 32, त्रिशूल। ये कुछ नाम हैं जो बताइए ना आपको, सबसे पहला स्वदेशी कंप्यूटर का कौन सा था, उसका नाम बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम उसका नाम था। ठीक है ना, स्वदेशी कंप्यूटर का, जो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भारत का पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो क्या बोलते हैं उसको, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसमें से वो एक थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन है, हिंट्स मैंने दे दिया आपको। यहाँ ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, जिसे हरगोविंद खुराना दिया हुआ है, CV रमन दिया हुआ है, वेंकट रमन दिया हुआ है, अब्दुल कलाम साहब को दिया गया है।
चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। भारत के पहले नोबेल विजेता वैज्ञानिक कौन थे? वो ऐसे व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक थे। चलिए उस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है और इनको नोबेल पुरस्कार जैसे भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है, बाकी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। चलिए 19वां नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है सम माकोनोकास, करिअप्पा, सुभाष चंद्र बोस, अरुण सिंह। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, जल्दी करिए। चलिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम मानेकशा। ठीक है, इनका नाम था और मानेकशा इनका टाइटल है और इनका नाम सम था। ठीक है, ये फील्ड के मार्शल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत की पहला महिला एयरक्राफ्ट पायलट कौन थी ये बताना है आपको। जैसे एयरक्राफ्ट आप जानते हैं प्लेन होता है जिसे उड़ाया जाता है, और इसका जो पहली महिला जो एयरक्राफ्ट पायलट बनी हुई थी उनका नाम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भावना कंठ, और उसके बाद है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और तनु श्रीकांत। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ठीक है ना, ये पहली महिला एयरक्राफ्ट पायलट बनी थी जो भारत की ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत की पहला महिला विदेश मंत्री कौन थी? ठीक है ना, विदेश मंत्री जैसे अभी जयशंकर, अभी कौन है डॉक्टर जयशंकर, वैसा ही उस टाइम का पहले विदेश महिला जो बनी थी उनका नाम क्या था ये बताना आपको। तो पहला जो विदेश मंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत का पहला IT पार्क कहाँ स्थापित हुआ था ये बताना आपको। IT पार्क बताना है कहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे बेंगलुरु दिया हुआ है, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम। इसमें से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। देखिए अगर आप इन सब के जवाब जानते हो तो कमेंट करते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ, ताकि फिर आप अगले वीडियो में सम्मिलित हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रिवेंद्रम। ठीक है ना, वहाँ पे पहला IT पार्क स्थापित हुआ था जो भारत में ही पड़ता है। ठीक है ना, काफ़ी सुंदर IT पार्क है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1955 में, 1974 में, 1985 में, 1998 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इस टाइम देखिए एक और इसमें बताना आपको 1971 में आप सभी जानते हैं पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके बाद ही 1974 में इसका क्या हुआ था परमाणु परीक्षण हुआ था, ताकि संकट को देखते हुए जैसे अमेरिका उस टाइम क्या था अमेरिका भी आगे आ गया था लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद बाकी बहुत जिसे हम लोग का साथ उस टाइम दिया हुआ था रूस दिया था, और काफ़ी एक तरह से सेंसिटिव मामला हो गया था, पर उससे इंडिया बाहर निकला और बांग्लादेश जो आज देख रहे हैं आप बांग्लादेश को छोड़ के उसको अपना एक अलग देश बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जैसे अभी राजीव रंजन है वैसा ही उस टाइम का पूछ रहा है से जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी चीफ वोटर जो रखते हैं वो कौन थे ये बताना आपको। जैसे सुकुमार सेन दिया हुआ ऑप्शन में, नागेश्वर रेड्डी दिया हुआ है, मुरारजी देसाई दिया हुआ है, ML गिल दिया हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी कमेंट करिए। चलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन, 24 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था? यानी पहला जनगणना जो कराया गया था वो कौन से सन में कराया गया था, ये बताना है आपका। जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1881 ईस्वी, 1871, 1881 और 1891 ईस्वी। तो इसमें से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 25 का क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 में पहला जनगणना परीक्षण कराया गया था, सर्वेक्षण। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। बताना है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित गुजरात में है। चलिए आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था, ठीक है ना। पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था वो बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। चलिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, ये बताना है आपको। और ऑप्शन दिए हुए हैं 1980 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1990 ईस्वी और 2002। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1984 में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली हवाई जहाज़ सेवा किस शहर से शुरू की गई थी। हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की सेवा जो शुरू की गई थी वो कौन से शहर से फर्स्ट में स्टार्ट हुई थी, ये बताना है आपको। यह ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, कोलकाता दिया है, चेन्नई दिया है। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सारे एक्टर कहाँ रहते हैं, मुंबई में। और जहाँ ज़्यादा एडवांस लोग रहते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकल जहाँ कंडीशन चलती है, जहाँ ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, जाहिर सी बात है वहीं पर बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर। 29 का बी नंबर। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली फिल्म किसने बनाई थी, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सत्यजीत राय, राज कपूर, दादा साहब फाल्के और एक और ऑप्शन दिया हुआ है, शायद नीचे चला गया है, गुरुदत्त, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। भारत की पहली फिल्म किसने बनाई थी, डायरेक्ट किसने की थी, ये बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा साहब फाल्के, 30 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोली गई थी, ये बताना आपको। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई दिया है, बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा बेंगलुरु, 31 का बी नंबर। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, स्थापित हुआ था, ये बताना है आपको। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे राजस्थान दिया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, इससे राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है। मिसाइल जो बनता है ना, मिसाइल इसके बारे में बताना है।
कहाँ पे है आप सभी जानते हैं, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये बताना आपको। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे 1849 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1865 ईस्वी। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। भारत का पहला डाक टिकट कब स्थापित हुआ था, ये बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी, ठीक है ना। पहला डाक सेवा जो लागू हुआ था 1854 में किया गया था, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी उसको बताना है कौन थी। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार बनी थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी मीरा कुमार बनी थी। 34 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शैक्षिक संस्था कौन सा था, ये बताना है आपको। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला शैक्षिक संस्था यानी शिक्षा देने वाली संस्था कौन सी है, ये बताना है आपको। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो चंद्रगुप्त मौर्य से ही सबसे पुराना भौतिक चला आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला था, ये बताना है आपको। फिल्म फेयर अवार्ड एक जैसे एक लड़की रहती है वो डांस करते हुए दिखाया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड, और ये बताना है ये कौन थी, किनको मिला था, ये बताना है आपको। चलिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे दिलीप कुमार है, राज कपूर है, देव आनंद है, अशोक कुमार है, ये बताना है इसमें से किनको मिला था, पहला फिल्म फेयर अवार्ड किनको मिला था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार, ठीक है ना। उस पीरियड के सबसे टॉप हीरो में से एक थे दिलीप कुमार, ठीक है ना। तो इन्हीं को फिल्म फेयर अवार्ड का पहला प्राइज मिला हुआ था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला सुपर फास्ट ट्रेन कौन सा था, ये बताना है। सबसे जो फास्ट चलता था उस टाइम जो कौन था, ये बताना है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये बताना। ये तो वंदे भारत एक्सप्रेस इधर आया हुआ है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है ना, जो पहला सुपर फास्ट ट्रेन बना था भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1847 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1969 ईस्वी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी, ठीक है ना। जब संविधान को सारे जगह बंटवा दिया गया था, संविधान पर सब अमल हो गया था, उस टाइम राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हुआ। उसका टाइम पीरियड था 1950 ईस्वी, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कि 39वां क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला युद्ध स्मारक कौन था, ये बताना है आपको। युद्ध स्मारक जहाँ युद्ध की कुछ यादें बनी हुई है, और जैसे वहाँ अमर जवान शहीद जितने सारे हुए हैं उन सब के बारे में बना हुआ है, प्लस में कारगिल का युद्ध का बना हुआ है। वो लोकेशन पूछ रहा है आपका, पहला युद्ध स्मारक जो बना था वो कौन सी जगह पर बना हुआ था, अभी भी है, ये बताना। जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो अगर पहला युद्ध स्मारक की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में स्थापित है, अभी भी है। आप जाइए जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कारगिल की भी बहुत सारे जगह युद्ध की सारी लड़ाइयों की वहाँ चित्र स्थापित एक मूर्ति के रूप में किया गया है, जिसमें अमर जवान के साथ साथ काफ़ी बड़े नेता पुरुष के बारे में भी वहाँ बताया गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, ये बताना है आपको। यानी साइंस एंड टेक का जो पहला सेंटर बना था वो बताना है कहाँ पे है। चलिए बताइए अभी भी।
और भी सबसे बड़ा वो सेंटर वही है साइंस एंड टेक का। चलिए कौन होगा बताइए जल्दी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। चलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कोलकाता इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला हवाई अड्डा कौन सा था ये बताना। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन था? चलिए बताइए जल्दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई, JRT टाटा हवाई अड्डा, जमशेदपुर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा JRD टाटा हवाई अड्डा, जमशेदपुर। हम जानते हैं इसमें से बहुत सारे बच्चे ने, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मारा होगा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या छत्रपति शिवाजी, और JRD टाटा हवाई अड्डा यह सबसे पहला हवाई अड्डा है जो भारत में बना था, जो जमशेदपुर में था, अभी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत का पहला बांध कौन सा है ये बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसे भांगड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, कृष्ण सागर बांध, कोटा बांध। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। चलिए जल्दी बताइए। चलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण सागर बांध जो भारत का पहला बांध है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन है ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बद्रा, अब्दुल हमीद कसियप्पा। चलिए जल्दी बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। पहला परमवीर चक्र विजेता यही थे। ठीक है ना, इन्हीं को दिया गया था। चलिए आगे देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत का पहली महिला स्पीकर कौन थी ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, मीरा कुमार। ठीक है, जो भारत की पहली महिला स्पीकर बनी थी। ठीक है, आप सब जानते हैं मीरा कुमार लोकसभा जो कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी पहले, और पहली महिला स्पीकर ही बनी थी। इसके बाद अपॉइंट करके उनको स्पीकर के पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत का पहला सिविल सेवा आयोग कब शुरू किया गया था। यानी जैसे अभी यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो सिविल सेवा की, वो कब हुई थी ये पूछ रहा है आपसे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1861 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1926 ईस्वी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए सिविल सेवा जो शुरू हुई थी वो बना था, जो भारत का वो बना था आपका 1926 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, इस टाइम से सिविल सेवा में सभी को एग्ज़ाम देके IAS और SDM पर नियुक्त होना स्टार्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 46 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये बताना है आपको। सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, जयललिता, ममता बनर्जी। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये बताना आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में चाहे बाकी जगह से इनको नाम ज़्यादा सुनने को मिलता है। से उनके राज में ऐसा होता था वैसा होता था, तो ये सारी चीज़ें। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये बताना है। जैसे कारीरंगा दिया हुआ है, जिम कार्बेट दिया हुआ है, सुंदरबन दिया हुआ है, गिर दिया हुआ है। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बेट। ठीक है, 47 का बी याद रखिएगा, जिम कार्बेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला समुद्री पोर्ट कौन सा था ये बताना है आपको। जैसे मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोचीन पोर्ट, ये बताना है आपको कौन सा है। 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। भारत का पहला समुद्री पोर्ट कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट, ठीक है। 48 का बी नंबर याद रखिएगा। चलिए जल्दी बताइए। चलिए 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई पोर्ट, ठीक है ना। 48 का ए नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का पहला हवाई जहाज़ उड़ाने वाला भारतीय कौन था ये बताना है आपको। जो पहले हवाई जहाज़ को उड़ाया था उन भारतीय का नाम क्या था ये बताना है। जिसे ऑप्शन दिया हुआ है JRD टाटा, रतन टाटा, हनुमंत सिंह, बीरेन घोष। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। भारत का पहला हवाई जहाज़ उड़ाने वाला प्रथम भारतीय कौन था ये बताना आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा JRD टाटा, जो इन्होंने पहला हवाई जहाज़ उड़ाया था और इसलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भारत का पहला जल विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थापित हुआ था ये बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, तीसरा नंबर ऑप्शन में है समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, टिहरी परियोजना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, शिव समुद्रम परियोजना, जो भारत का पहला जल विद्युतीय परियोजना था, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुँचे और आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ सकें। तो आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।